अगर दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं तो कोई हारे कोई जीते, कोई मरे कोई बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सैनिक हैं। लेकिन बच्चों, यदि कोई सैनिक किसी सामान्य नागरिक पर हमला करे, किसी बच्चे पर हमला करे, किसी महिला पर या बुजुर्ग पर हमला करे, फिर बड़ी पीड़ा होती है। जलियांवाला बाग में कोई युवा, केवल युवा ही इकट्ठे नहीं हुए थे, वहां छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग भी इकट्ठे हुए थे, केवल इसके लिए कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन उस समय के जनरल, जिसका नाम था ओ डायर, उन्होंने एकदम से बिना कुछ सोच विचार किए अपनी पुलिस को हुक्म दिया कि मुख्य द्वार पर खड़े होकर फायरिंग शुरू कर दो। तो इस घटना के बारे में जब पूरे देश को पता चला तो पूरे देश के युवाओं का खून खौल उठा, क्योंकि यदि किसी क्रांतिकारी से कोई सिपाही भिड़ता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन असैनिक नागरिकों पर, अर्थात जो केवल शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, जिसमें बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाना तो इस देश का राष्ट्रीय अपमान जैसा था। और इस देश के युवाओं का खून इसलिए खौल रहा था कि यदि इस राष्ट्रीय अपमान का बदला ना लिया गया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें नपुंसक और कायर निश्चित रूप से कहेंगी। और इसी घटना के बाद दुखी होकर, व्यथित होकर और इसी घटना से प्रेरित होकर हमारे देश का एक नौजवान, जिसका नाम था सरदार उधम सिंह, उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि हमारे देश के सामान्य नागरिकों की हत्या करने वाले जनरल ओ डायर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितना ही परिश्रम और कठोर यातनाएं क्यों न सहन करनी पड़े। और उस युवक ने, बच्चों देखो उसका कार्य कितना मुश्किल था। अगर कोई अंग्रेज अफसर भारत में ही होता तो उसको मारना, शायद उसको मारना भी वैसे भी इतना आसान नहीं था बच्चों। फिर भी चलो कह सकते हैं कि इसी देश में था, उसको वो हत्या कर सकता था। लेकिन उसको जनरल डायर की हत्या करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। कितना बड़ा संघर्ष किया होगा। तो वो युवा इंग्लैंड पहुंचा और लंबे समय तक जनरल डायर की खोज करता रहा। जब उसको एक दिन पता चला कि वहां के किसी बड़े पैलेस में जनरल डायर का कार्यक्रम है, तो वह नौजवान अपना भेष बदलकर, अपना हुलिया बदलकर एक बड़ी सी किताब में अपनी बंदूक को छिपाकर उस कार्यक्रम में शामिल हो गया। और जब जनरल डायर स्टेज पर अपनी सेठी बगारने के लिए आया, बोलने के लिए आया, और उसने दोबारा फिर उन उद्गारों को कहना शुरू किया, भारतीयों के जख्मों पर नमक को छिड़कना शुरू किया। उसने कहा कि एक बार मुझे भारत में मौका मिला था, मैंने वहां के इतने क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया, और यदि अंग्रेज सरकार मुझे दोबारा मौका दे तो जो सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस वगैरह थोड़े बहुत क्रांतिकारी बचे हुए हैं, उनको भी मैं, उनका भी वही हाल करूंगा, उनको भी मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन बच्चों, उधम सिंह ने जब इन शब्दों को सुना तो पुराने जख्म तो हरे थे ही, उसके बदन में बिजलियां सी कौंधने लगी, उसका खून खौल उठा और तुरंत ही अपनी किताब में से अपनी रिवॉल्वर को निकालकर वह युवा छलांग लगाकर स्टेज पर जा पहुंचा। और जाते ही जनरल डायर को धाएं धाएं 2 गोलियां मारकर वहीं ढेर कर दिया। उसके बॉडीगार्ड भागकर आए मारने के लिए, तो 2 गोलियां मारकर उनको भी शांत करवा दिया। लेकिन इसके बाद भी वह युवा वहां से डर के नहीं भागा बच्चों। उसने मन में ये ठान लिया था कि मेरा जो निश्चय था, मेरी जो प्रतिज्ञा थी, वो मैंने पूरी कर ली। अभी चाहे मैं जिंदा बचूं या मेरी मौत हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहां के जब पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने आए तो उसने अपनी बंदूक उनको सौंप दी और कहा कि कर लो गिरफ्तार, कोई समस्या नहीं। और क्योंकि वो भारतीय था, उसने किसी अंग्रेज की हत्या की थी, इसलिए उसका केस लड़ने वाला वहां कोई वकील लंदन में नहीं था बच्चों। जज ने पूछा कि तुमने ये सारे अपराध किए हैं। उधम सिंह ने कहा कि मैं पूरे होश हवास में कहता हूँ कि सारे ही अपराध जो आपको अपराध लगते हैं, लेकिन मेरे लिए अपराध नहीं है, मैंने वो किए हैं। मैंने जनरल डायर, उनके अंगरक्षकों की हत्या की है, तो उनको फांसी की सजा सुना दी गई। ऐसे वीर क्रांतिकारी का भी आज जन्म दिवस है। इसे आज़ादी के लिए हमारे देश के लाखों लाख युवाओं ने अपना बलिदान दिया है। उसी उपलक्ष्य में हमने वीर बाल दिवस यह कार्यक्रम आज मनाया। उसके साथ ही हम सरदार उधम सिंह जी, जिनका जन्म दिवस है, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दोबारा फिर सभी महापुरुषों को नमन करते हुए
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।